अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज सुबह सुबह के टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा काम थे, इस वजह से बच्चों को ड्रॉप करने के बाद सबसे पहला काम जो मेरा वीकली होता है ग्रॉसरीज़ का, उसके लिए मैं अकेली आज खुद ही आ गई हूँ। वैसे मैं नॉर्मली जो है फैमिली के साथ ही आया करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा है तो आज डिटेल से ग्रॉसरी करेंगे, इस वजह से मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। और आते साथ सबसे पहले LD का जो लेआउट है, सबसे पहले आपको मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आते साथ मुझे नज़र आया यहाँ पे मैंगोज़। अच्छा, जो लोग नए आए हैं उनको बताती चलूँ, थोड़ी सी इसमें इन्फॉर्मेशन होती है, लोगों को आसानी हो जाती है। यहाँ पे 2 टाइप के मैंगोज़ होते हैं ऑस्ट्रेलियन। वैराइटीज़ तो बहुत सारी होती हैं, एक होते हैं क्लिप्सो और एक होते हैं केंसिंगटन प्राइड। तो जो अच्छे वाले मैंगोज़ है वो केंसिंगटन प्राइड हैं, पर वो पाकिस्तान का फिर भी मुकाबला नहीं करते। तो इसके बाद चीज़ उठा लेते हैं और उसके बाद जो है बच्चों की कुछ स्नैकिंग वैकिंग ये भी उठा लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो कि पता होती हैं कि सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है या नहीं, वो मैंने देख ली थी। उसके बाद आइस कप मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे स्पेशल बाइस में आया हुआ था। और उसके बाद मैं ले रही हूँ जी साल्सा डिप, जिसमें 2 फ्लेवर आते हैं। एक होता है माइल्ड जो कि बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, और एक होता है मीडियम जो हमारे हिसाब से अभी ये इतना ज़्यादा स्पाइसी फिर भी नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पे कुछ हेल्दी सेक्शन से मैंने सनफ्लावर सीड्स जो थे वो ले लिए थे। और इसके बाद क्विक आज मैं आपको ग्रॉसरी दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं ना जिनके बारे में मुझे पता है कि मेरे घर में ये कंज्यूम होनी है, तो वो मैं ले रही थी। यहाँ पर कॉफ़ी लेने आई हूँ, LD की एक कॉफ़ी है, वो बहुत अच्छी है, आजकल मैं वो यूज़ कर रही थी लेकिन वो मुझे मिली नहीं, पूरा रैक आप देख सकते हैं खाली था। तो यहाँ पे नेस्कैफे की 2 पड़ी हुई थी, एक एक्सप्रेसो थी, एक था डार्क रोस्ट और एक थी मीडियम रोस्ट। तो एट द एंड मैं इस नतीजे पे पहुंची कि इस बार मैं ट्राई करती हूँ डार्क रोस्ट, तो मैंने वो ले ली थी। और उसके बाद ऑयल जो कि बहुत नेसेसरी होता है हमारे खाने पकाने में और चीज़ों में। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे देखें सुबह सुबह के टाइम ना सारे ओल्ड एज पीपल जो हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे मार्केट्स के अंदर अपनी ग्रॉसरी वगैरह पिकअप करने के लिए। पास्ता सेक्शन में मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और स्पाइस सेक्शन आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी हद तक खाली हुआ हुआ है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इसमें बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस थे जो हमारे देसी फूड में यूज़ होते हैं। मेरा इस ग्रॉसरी का बिल बना था $120। और आपका वीकली ग्रॉसरी का बिल क्या बनता है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मुझे ताकि आइडिया हो जाए कि मैं ज़्यादा स्पेंडिंग करी हूँ या फिर मैं बेहतर मतलब बजट में सही चल रही हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टॉप है हमारा कोडीना फैक्ट्री आउटलेट। जो लोग रहते हैं वेस्टर्न सिडनी में उनके लिए ये आउटलेट बहुत अच्छा है, क्योंकि सिडनी में इस तरह के बहुत सारे चिकन आउटलेट्स बने हुए होते हैं पोल्ट्री के, जहाँ पे आपको हलाल चिकन जो है फैक्ट्री रेट्स पे मिल जाता है। मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि मैं अपनी बोनलेस चिकन की शॉपिंग यहाँ से किया करती हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पर कितनी अच्छी ऑफर्स लगी होती हैं, पर इट डिपेंड्स कि आप किस दिन जा रहे हैं, कौन सी ऑफर उस टाइम पर अवेलेबल है। डजंट मीन कि हर वक्त आपको सेम ऑफर मिलेगी, ऑफर्स चेंज होती रहती हैं। यहाँ पे आप देखें थाई फिले की एक ट्रे है जो कि मुझे 3.50 है, पर इस पे ऑफर है कि ये $2 की लगी हुई है, जो कि कहीं से भी नहीं मिलती इतने की। ये आप देख सकते हैं ब्रेस्ट फिले के पैकेट्स में यहाँ पे उठा रही हूँ और इनकी प्राइस जो है $15 है 2 kg की। वैसे नॉर्मली मार्केट में जो इस टाइम 1 kg की प्राइस है वो 14 है और इस टाइम 2 kg मुझे $15 का मिला है। उसके बाद चिकन श्निट्ज़ल बनी बनाई हलाल आपको मिल रही है और वो भी $4 की ट्रे। मुझे बहुत रीज़नेबल ये पड़ी थी। प्राइसेस इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि अगर किसी को फ़ायदा होना है, अगर आप लोगों को नहीं पता वेस्टर्न सिडनी में है तो ये एक बहुत बेस्ट लोकेशन पे बनी हुई है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेशविल स्टाइल टेंडर्स थे $8 के, वो लगे हुए थे 1 kg। और उसके बाद जी चिकन श्निट्ज़ल, इसके ना बर्गर्स आप बना सकते हैं, रैप बना सकते हैं, बहुत सारी इसकी वैराइटीज़ होती हैं। वैसे तो इस ट्रे की प्राइस $12 है, लेकिन आप इसकी ऑफ़र देख सकते हैं कि ये मुझे $8 में मिले थे। और ये जो टेंडर्स हैं ये मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, पिछले एक व्लॉग में रमज़ान ग्रॉसरी शॉपिंग के व्लॉग में मैंने दिखाया था कि बहुत मज़े के थे। इस बार मैं दोबारा इनको परचेज़ कर रही हूँ। ये चिकन बॉयल हुआ हुआ था, ये मैंने नहीं लिया था। बाकी इनके फ्रीज़र्स आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती हैं। एक फ्रीज़र तो बिल्कुल खाली हुआ हुआ था। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इसकी टाइमिंग्स जो हैं वो बस 3 बजे तक होती है। एवरीडे इसकी टाइमिंग बस 3 बजे तक होती है, तो इस वजह से आपको सुबह सुबह ही जाना पड़ता है। जो तो औरतें ड्राइव करती हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, वो खुद जाके यहाँ से चीज़ें ला सकती हैं। और जो लोग वेस्टर्न सिडनी में नहीं रहते या फिर वो लैकेम्बा की साइड पर या फिर
पेट स्टोर की साइड पे रहते हैं तो वहाँ पे भी एक फैक्ट्री है जिसका नाम है फ्रेश पोल्ट्री। वो भी बहुत अच्छी फैक्ट्री है चिकन की। उन लोगों को वो कन्वीनियंट पड़ती है, वो वहाँ पे जा सकते हैं। वेस्टर्न सिडनी वाले यहाँ पे आ सकते हैं। इसी की साथ वाली गली में स्टेगल्स का फैक्ट्री आउटलेट भी बना हुआ है, वहाँ भी जा सकते हैं। दोनों फैक्ट्रीज जो हैं बिल्कुल एक गली के वक्फे पे हैं, तो दोनों पे मैं जाके चेक कर लेती हूँ। आज तो मुझे इंतहाई अच्छी ऑफर्स मिली थी। दोबारा आपको जायज़ा करा रही हूँ सारी चीज़ों का। ये ट्रे के ऊपर $12 लिखा है, लेकिन इसकी टिकट प्राइस जो है वो $6 है, तो मुझे ये बेसिकली $6 में मिली थी सारी ट्रे। यहाँ पे पुर्तगीज स्टाइल चिकन जो है वो मुझे मिला था $3 में। $3 में कोई भी चिकन नहीं मिलता, लेकिन मुझे यहाँ पे पुर्तगीज स्टाइल इसको मसाले लगे हुए थे और ये चिकन मुझे $3 का मिला था, ये भी मैंने लिया था। इसके बाद यहाँ पे पफ पेस्ट्री के ऊपर एक बल्क बाय ऑफर चल रही थी। मैंने आज तक इनकी पफ पेस्ट्री ट्राई नहीं की, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं इनकी पफ पेस्ट्री ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी मोटी लग रही है। और जो पफ पेस्ट्री होती है ना, जितनी ज़्यादा अच्छी नीड हुई हो उसकी पैटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं इस पर ऑफ़र थी 2 for 5, तो मैंने 2 पफ पेस्ट्री जो थी पैकेट्स वो ले लिए थे। बाकी आप देख सकते हैं इनके पास क्रम्ड वैरायटी होती है, उसके अलावा इनके पास सॉसेस भी होती हैं, एग्स भी होते हैं, लेकिन मैंने इनसे सॉसेस और एग्स कभी नहीं लिए। और बाकी नगेट्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन मेरे घर में नगेट्स नहीं खाए जाते, इस वजह से मैंने वो नहीं लिए थे। चिकन पॉपकॉर्न मिलते हैं आपको। बाकी जितनी भी चिकन की वैरायटीज़ होती हैं वो हर तरह की आपको मिल जाती हैं। इवन कि आपको चिकन भी मिल जाता है, लेकिन एक चीज़ है कि जो चिकन यहाँ से मिलता है वो स्किन ऑफ हुआ हुआ नहीं होता, वो रॉ चिकन होता है। आपको घर जाके खुद उसकी स्किन ऑफ करनी पड़ती है। मैंने इधर से चिकन कम ही कभी लिया है, तो आज इस पे बड़ी अच्छी ऑफ़र थी। ये ट्विन बर्ड पैक था और इस पे ऑफ़र ये थी कि $8 के 2 चिकन थे, तो मैंने चरगा के लिए ये चिकन ले लिए थे, क्योंकि मुझे ये साइज़ बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि स्मॉल चिकन थे, ये बहुत ज़्यादा जो थे बिग नहीं थे। साइज़ 10 था। जो लोग तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनको आइडिया होगा कि साइज़ 10, 12 जो है यहाँ का मीडियम चिकन होता है। कुछ 12 साइज़ में ले लिया था और एक 10 में। ये जी मेरी सारी चिकन की शॉपिंग जो कि 2-3 महीने के लिए हो चुकी है, और मैंने खूब चिकन जो है वो ले लिया था। चिकन ब्रेस्ट फिले जो कि बहुत रीज़नेबल। आज तो मेरी कोई किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे बड़े अच्छे टाइम पे मैं पहुंची और बहुत अच्छी ऑफ़र्स आज चल रही थी। हर बार ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे इतनी अच्छी ऑफ़र चलें। तो मेरी बहुत सारी ग्रॉसरी आ गई है, एलडी वाली भी हो चुकी है, और कोर्डिना फार्म जो कि मेरा 3 महीने से चक्कर पेंडिंग था वो आज मैंने लगा के ना मैं बड़ा रिलीफ फील कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ जी अपने घर की तरफ। रास्ते में बहुत सारी ट्रैफिक में मैं फंस गई थी। आई डोंट नो, आज थोड़ा सा ऐसे ही था कि थोड़ा सा ट्रैफिक था, और बस फिर उसके बाद घर पहुंचने के बाद हमारा काम होता है इन सारी चीज़ों को खुद ही हम लोगों ने मैनेज भी करना होता है। कोई हाउस हेल्प नहीं होती यहाँ पे, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी मुश्किल होती हैं। खैर मेरे हस्बैंड घर पे आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो मैंने उनको फिर बुला लिया था कि आप मेरी हेल्प करवाएं, चीज़ें जो हैं वो एंटर करवा दें घर के अंदर, क्योंकि ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा थी। इतना ज़्यादा सामान था कि सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे घर में पहुँचानी थी। तो इस तरह से हम दोनों ने मिल के जो अपना सारा सामान था वो अनलोड किया गाड़ी में से, और फिर उसके बाद उसे घर पर पहुँचाया। और इस तरह ये देखें इतना सारा चिकन मटन मैं लाई थी। अब सारा दिन जो है मेरा वो इसको समेटने में गुजरेगा, क्योंकि इस चिकन को समेटना भी जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। पैकेट्स बने हुए होते हैं, लेकिन अगर उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है। ये हो गई जी हमारी चिकन की शॉपिंग, देख सकते हैं आप। और इसके बाद अब इसे करते हैं ऑर्गेनाइज। अब सबसे पहले सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पे जो इसके टेंडर्स थे सिराचा मेयो वाले, इनको मैं जो है वो स्टॉक कर रही हूँ अपने डब्बों के अंदर।
तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल ऑन स्टॉकिंग चल रही है। वैसे इस टाइम पे मैं खाना बना रही होती हूँ नॉर्मली, लेकिन जिस दिन ये इस तरह की ग्रॉसरीज आ जाती है ना, उनको संभालना, ऑर्गेनाइज करके रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। दुकान से लाना तो एक टास्क है, लेकिन उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करके फ्रिज में पहुँचाना, हर चीज़ को अपनी जगह पर पहुँचाना, उसकी रीस्टॉकिंग करना, ये सब एक टास्क, और ये मुझे ज़रूर करना पड़ता है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मेरी फ्रिज जो है उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती है। तो जी आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा चीज़ें मैंने कर दी हैं। उसके बाद आपको एक बहुत ही यूज़फुल टिप बताती हूँ। हाउसवाइफ, बहुत सारी हाउसवाइफ मेरा व्लॉग देखा करती हैं और बहुत मोटिवेट भी होती हैं। फिर मुझे जब डीएम्स करती हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपको देख के हमने ये काम कर लिया, आपको देख के हमने ये काम शुरू किया, ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, बहुत खुशी होती है मुझे। अच्छा खैर, ये आपको टिप शेयर करती हूँ। ऐसे मैंने सारा जो चिकन था ना उसको वॉश कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। पहले मैंने सिंक को वॉश किया, उसके बाद मैंने चिकन को वॉश किया। ये ओवन का रैक है, आप लोगों के घर में भी बहुत सारे जो भी ओवन आप यूज़ करते हैं उसके रैक होंगे, उन रैक्स को निकालें और उनको यूज़ करें। इस तरह से चिकन को इसके ऊपर डालें। तो जिन लोगों को मेरी तरह प्रॉब्लम होती है ना कि चिकन का पानी किचन में कहीं भी इधर उधर नहीं लगना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर एक ख़ास किस्म की ऑर्डर होती है जो कि स्प्रेड हो जाती है। मुझे ड्राई चिकन करना ज़रूरी फील होता है, तो इस वजह से मैं उसको ड्राई करती हूँ। इस तरह से मैंने उसको रख दिया था 10-15 मिनट। अगर आप रखेंगे तो पानी सारा निकल जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से पैक कर लें। ये बहुत बड़ा टास्क है, इसमें तकरीबन मुझे 1 घंटा लग जाता है, लेकिन यह है कि इसकी सहूलत बहुत ज़्यादा है। एक बहुत ही यूज़फुल टिप आपको बता रही हूँ कि क्लिंग रैप लें, उसके अंदर हर चिकन के पीस को, नॉट एवरी पीस, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग उसके जो है वो कर सकते हैं कि अगर आपने एक पीस रखना है या आपने 3-4 पीसेस इकट्ठे रखने हैं। कुछ लोगों की फैमिली बड़ी होती है, कुछ की फैमिली छोटी होती है, रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे यहाँ पे इसमें मैंने 2 पीसेस को इकट्ठा रखा है। उसके बाद अच्छी तरह से इसको रोल अप करते हैं तो इसकी साइडें जो हैं वो भी स्टिक हो जाती हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये रैप हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो आपका चिकन बिल्कुल नहीं टूटेगा और उसके जो है वो चिपकेगा भी नहीं आपस में। सबसे मेन प्रॉब्लम फ्रिज में ये होता है कि आपने अपनी फ्रीज़र को कैसे ऑर्गेनाइज रखना है, फ्रीज़र में जगह कैसे बनानी है। जब आप इतना सारा चिकन ले आते हैं ना, तो सबसे पहली जो टेंशन की बात होती है वो यही होती है। इस तरह से मैं अपनी जो फ्रिज है और फ्रीज़र है उसको ऑर्गेनाइज करती हूँ जैसा मैंने आपको दिखाया है। इट वॉज टोटली रॉ और इसी तरह से बस मैं इसको करती हूँ। जिस दिन चिकन आता है मेरा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन ये ट्रस्ट मी, ये 1 महीने के लिए तकरीबन आपने मेहनत कर ली और उसके बाद आपको रोज़ाना ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आप निकालेंगे, एवरी डे अगर आपको चाहिए, आप आराम से अपना पोर्शन जो है वो निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास जिप लॉक बैग भी हैं तो उनमें भी आप डाल सकते हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका है इसको सेव करने का। तो जो मैं नई कॉफ़ी लाई थी इसके बाद मैंने वो ट्राई की और इस तरह से मैंने चिकन को संभाला। और शाम के टाइम मुझे हो रही थी शदीद किस्म की क्रेविंग इन आलू की कतलियों की। ये मैं स्पेसिफ़िकली सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। खाना मेरे घर में बना हुआ था और बच्चों को मैंने चिकन जो टेंडर्स थे वो भी बना के दिए थे, लेकिन अपने लिए ना मुझे ये सबसे ज़्यादा कंफर्ट फूड लग रहा था। मतलब मुझे नहीं पता कितने लोगों को इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर मुझे इस तरह की चीज़ों की ना क्रेविंग्स होती हैं कि हरी मिर्च कटी हुई हो और कच्ची बिल्कुल हरी मिर्चें हों और मैं जो है इस तरह से तंदूर की रोटी के साथ ये खाऊं। मेरे पास थोड़ी सी रोटी लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी, इसको मैंने चूल्हे पे सेका था, बिल्कुल चूल्हे के ऊपर, तवे के ऊपर नहीं, और फिर मैंने उसको चटनी के साथ खाया। इतना मज़ा आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। शाम को बस मैंने बनाया था पुलाव, ये देख सकते हैं आप कि मैंने पुलाव, रायता वगैरह सब कुछ बनाया। अपनी क्रेविंग को मैंने एंड अप किया था आलू की कतलियों के साथ। इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहाँ पे एंड। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, आपके कमेंट से मुझे मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन और आप लोगों को भी मेरी वजह से बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।